नमस्कार, मुंबई की दृष्टि समाचार में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज के ताज़ा समाचार। अब समाचार विस्तार से। माँ बाप ने मिलकर अपने 18 महीने के बच्चे को उतारा मौत के घाट। माँ बाप को 5 बच्चे थे, उसमें आखिरी 2 बच्चे को पालना नहीं चाहते थे, इसलिए 18 महीने की बच्ची को सर पर हमला कर उतारा मौत के घाट। मुंबई से सटे ठाणे इलाके के मुंब्रा के विले इलाके में जाहिद शेख और उनकी पत्नी नूरानी शेख यह अपने 5 बच्चों के साथ साथ रहते थे। जाहिद शेख मूल रूप से झारखंड का रहने वाला है। जाहिद शेख ने चेंबूर के एक मदरसे में पढ़ाई की और फिर मुंब्रा में धार्मिक स्थानों पर छात्रों को पढ़ाना शुरू किया। जाहिद शेख की को 5 बच्चे थे। जाहिद शेख अपने आखिरी 2 बच्चे को नहीं पालना चाहता था, इसलिए अपने सबसे छोटी बेटी 18 महीने की उसके सर पर जाहिद शेख की पत्नी नूरानी ने हथियार से बच्ची के सर पर वार किया और फिर बच्चे के सर से ज्यादा खून बहने से बच्ची को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था, जहां बच्ची की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। माँ बाप ने अपने आप को बचाने के लिए रचा भूत प्रेत का ढोंग। जाहिद शेख और उसकी पत्नी नूरानी शेख यह अपने बच्चों में सबसे आखिरी 2 बच्चे को पालना नहीं चाहते थे, इसलिए घर पर ही 18 महीने की बच्ची पर हथियार से हमला कर उसे गंभीर घायल किया और फिर अपने आप को पुलिस ने चंगुल से बचाने के लिए दोनों ही माँ बाप ने रचा ढोंग और बच्ची के हत्या को बताया भूत प्रेत का साया। बच्ची के माँ बाप ने खुद को बचाने के लिए बताया कि बच्ची पर भूत प्रेत आता था और वह बच्ची पर हमला करता, वह खुद बच्ची को गंभीर रूप से घायल करता था। माँ पिता दोनों इस्लामिक स्कॉलर है और इस्लाम को बखूबी जानते हैं। मुंब्रा में रहने वाले जाहिद शेख और उनकी पत्नी नूरानी शेख ये दोनों ही कम पढ़े लिखे, लेकिन दोनों ही माँ बाप इस्लाम के स्कॉलर माने जाते हैं और जाहिद शेख ये खुद हाफिज कुरान है और उनकी पत्नी भी आलिम दिन है, यानी दोनों ही इस्लाम के बारे में बखूबी जानते हैं। जाहिद शेख 2 क्लास तक शिक्षा हासिल की है और माँ ने भी शिक्षा कुछ हासिल नहीं किया है। जाहिद शेख और नूरानी शेख के 4 बच्चों को बाल सुधार गृह भेज दिया गया। जाहिद शेख और नूरानी शेख के 5 बच्चे में से सब छोटी बेटी 18 महीने की, उसे दोनों ही माता पिता ने ना पालने के इरादे से मौत के घाट उतारा। दोनों ही माता पिता को ठाणे कोर्ट ने 18 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। जाहिद शेख और नूरानी शेख के बचे 4 बच्चे को पुलिस द्वारा बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। बाइट उत्तम उतेकर, सहायक पुलिस आयुक्त ठाणे। 18 महीने की बच्ची को जो है बेरहमी से मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी, लेकिन बताया जा रहा था कि उसके ऊपर भूत प्रेत का साया था, जिसकी वजह से उसकी आंग में आता था वो उसके ऊपर हत्या करता था, ऐसा मान रही है। और क्या कुछ जानकारी सामने नजर आई? पहले तो हमारे पास जो एप्लीकेशन मिली थी उसमें भी ये भूत प्रेत के हिसाब से ही, वो एंगल से ही उनको मारा गया है, ऐसा हमको एप्लीकेशन मिला था। जिसने एप्लीकेशन किया था संतोष महादेव करके नाम लिखा था, शिवाजी नगर मुंब्रा का एड्रेस डाला था। हमने वहाँ पे जाके ढूंढा, लेकिन वो नाम का पते का आदमी मिला नहीं। वो उन्होंने ऐसा बेनामी अर्जी किया था, लेकिन ये एप्लीकेशन में जो बात लिखी गई थी वो सीरियस थी, इसलिए हम लोगों ने सीरियसली लेके उसमें इंक्वायरी की और वो जो घटना बताई गई थी उसमें से हमने ढूंढ के निकाला तो ये घटना सच निकली कि वो जो 18 महीने की लड़की थी उसको उसके माँ बाप ने मारा था। लेकिन उसमें ये इंक्वायरी में ये एंगल निकला कि भूत प्रेत का एंगल नहीं निकला, ताकि वो उसमें उनको 5 बच्चे थे। पहले 2 लड़के हैं, बाद में 3 लड़कियां हैं। लास्ट की 2 जो लड़कियां हैं वो उनसे संभाली नहीं जाएगी करके उन्होंने उनको मारने के लिए प्रयास किया था। और ये जो मर गई लड़की, उससे बड़ी लड़की एक है हबीबा नाम की, जो लड़की है 3.5-4 साल की, उसके ऊपर भी उन्होंने ऐसे इंजरीज वगैरह किए थे, जिसके लिए उसके ऊपर केस भी रजिस्टर हो चुका है। तो दोनों माँ बाप जो है इस्लामिक स्कॉलर माने जाते हैं, क्योंकि पिताजी जो है इस्लाम से पढ़े हुए, माँ भी इस्लाम से पढ़ी हुई। जिस तरीके से दोनों, तो क्या इसमें एंगल सामने नजर आया? क्योंकि हॉस्पिटल में जिस दौरान लिखी गई उस दौरान भी हॉस्पिटल वाले ने भी जो है कोई कंप्लेंट नहीं किया था। माँ ने जो बच्चे को उठाकर डायरेक्ट कब्रिस्तान में जिस तरीके से लेके गए, तो किस तरीके से एंगल पूरा सामने, क्योंकि महीने भर से आपके जो जाँच एजेंसी इसके अंदर जुड़ी हुई थी, किस तरीके से ब्लू मिला इसके अंदर? यहाँ पर उनका बैकग्राउंड देखा जाए तो एजुकेटेड बैकग्राउंड नहीं है। बाकी उन्होंने मदरसे में शिक्षा ली है। माँ ने तो कोई स्कूल गई नहीं, लेकिन जो बाप है उसने दूसरी तक पढ़ा है, बाद में उसने मदरसे में शिक्षा ली है। और बाकी तो उनका पुअर बैकग्राउंड है। प्योर बैकग्राउंड की वजह से वो
कुछ प्रोग्राम करके जो मिलेगा वो काम करके गुजारा करते थे, और वो हिसाब से वो बच्चों को नहीं पाल पाएंगे, वो हिसाब से उन्होंने ये काम किया है। सर, ये जो केस को उस टाइम पे जब जांच चालू हुई, जब ये एलिगेशन आई थी, एलिगेशन जो थी वो भी फेक मानी जा रही है, और उसके अलावा जब ये माँ बाप को पकड़ा गया तो माँ के अंग पे कुछ आता है या बाप के अंग पे कुछ आता है, ऐसा भी इसको रोक दिया गया था। नहीं समझा मैंने सवाल। माँ के अंग में कोई खब्बिश या कुछ आता है और उस वजह से वो बच्चों को घायल करती है, ऐसा भी एंगल इस केस में दिखाई दे रहा था। कंप्लेंट तो वही एंगल से प्राप्त हुई थी, हमने वो एंगल से भी ढूंढा, क्योंकि वो एंगल हमको ढूंढना ज़रूरी था कि जो डेंजरस एंगल है, लेकिन वैसा वो एंगल से कुछ ऐसा एविडेंस या तो कोई ये नहीं मिला, इसलिए वो एंगल नहीं लगाया। सर, ये बच्चों को घायल करा जा रहा था और जिससे ये बच्ची जो थी पहले मैकपॉट में जो एडमिट करने लेके गए तो उसके सर पे काफ़ी वार थे और वो मतलब कोई चोट के निशान नहीं दिख रहे थे, और जो डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया है उन्होंने भी मतलब ये उनके पेपर में कह रहे हैं ये हमने लिख दिया था, इसे पुलिस में एमएलसी भेजना चाहिए, मगर हॉस्पिटल वालों ने भेजा नहीं, और उसके बाद में बच्ची की वहाँ ट्रीटमेंट के दौरान फिट आने से डेथ हो गई, और फिर उन लोगों को एमएलसी दे दी गई और बच्ची को दफनाया गया, और फिर आप लोगों ने अपनी इंक्वायरी में रिटर्न लिखा, और उसमें एक रूप ये भी दिया था बच्ची के साथ कुछ बाप ने गलत भी किया है, ऐसा कुछ मतलब आपकी जांच में आया है क्या? नहीं, वो हमको वो एंगल से भी इंक्वायरी का इन्वेस्टिगेशन करना तक कर लिया है। गलत जो किया है बोल रहे वो उसका कोई एविडेंस नहीं मिला है। पोस्टमार्टम में हमने थ्योरी डॉक्टर को पूछी थी तो वो एंगल नहीं है। सर, ये गोलीबाड़े में भी ये इनके ऊपर केस दाखिल हुआ था 326, तो वो क्यों दाखिल हुआ था और वो उसका रीज़न क्या था? वो एक कपल ने उनकी जो सेकंड लास्ट लड़की थी उसको झारखंड में उसकी जीभ उन्होंने बीच में से काट दी थी और चेहरे पे उसके उन्होंने स्टैब किया था, इंजरीज की थी, तो वो ट्रीटमेंट के लिए वो केएम हॉस्पिटल बॉम्बे में आए थे, जो कि कानूनी कार्रवाई है कि उन्होंने एमएलसी करना चाहिए। तो केएम हॉस्पिटल में एमएलसी लोकल पुलिस स्टेशन भोईवाड़ा में की, तो भोईवाड़ा ने वो उसमें गुना दाखिल करके जहाँ पे घटना हुई थी झारखंड में वहीं पे वो केस भेज दी गई है। सर, आखिरी सवाल, जिस तरीके से माँ बाप ऐसे बच्चों के ऊपर अगर वारदात करते हैं तो आपके माध्यम से माँ बाप को क्या आह्वान रहेगा, क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे? जिस तरीके से ये केस में जो है लगातार आरोप हो रहे थे कि जिस तरीके से माँ और बाप ने मिलकर जो बच्ची की हत्या की, इसमें ये तो ये कहना पड़ेगा कि अगर चलो मान ले कि गरीब है, बच्चों को संभाल नहीं पाते, लेकिन गवर्नमेंट ने इतनी सारी फैसिलिटी, इतनी सारी स्कीम्स है जहाँ पर ये बच्चों को ये कर सकते हैं, रख सकते हैं। बच्चों में चिल्ड्रन होम है, वहाँ पे उनको एजुकेशन दिया जाता है, उनको अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए सिखाया जाता है, कोई काम धंधा सिखाया जाता है, बहुत सारी स्कीम्स है, वो करना चाहिए। अब ये मामले में दोनों माँ बाप अंदर है तो उनके 3 बच्चे हैं, वो भी कुछ 8 साल 5 साल 4 बच्चे हैं, तो उनको हमने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने पेश किया और वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी उनका ख्याल रख रही है, वो बच्चे वहाँ पे खुश है अभी। कितने दिन की उनको पीसी मिली है? पीसी इनकी 15 तारीख तक थी फर्स्ट अरेस्ट से, आज उनकी पीसी 18 तारीख तक बढ़ाई दी गई है। समाचार कैसा लगता है हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।